मानसिक स्वास्थ्य जो आज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ में आता है, लेकिन हमसे पहले के जनरेशन के लोग इसे सीरियसली नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि टेंशन तो सबको होती है, परेशान तो सब होते हैं, ये काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ ये आज के नए बच्चों के नए चोचले हैं। लेकिन इसी मेंटल हेल्थ की वजह से इंडिया में हर साल करीब 13,000 स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2022 की, जिसके अकॉर्डिंग 13,000 बच्चे हर साल सुसाइड कर लेते हैं। इस देश में सुसाइड का अगर हम दर देखें तो 7.6% सुसाइड केसेस सिर्फ स्टूडेंट्स ही कंट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर भी मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लिया जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मेंटल हेल्थ के इशू पे भी आवाज़ उठाई है और ना ही सिर्फ एडवाइस दी है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स दिए हैं। क्या है ये डायरेक्टिव्स और ये कैसे इफेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को, कॉलेजेस को, कोचिंग सेंटर्स को, आइए जानें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज साधना पराशर एंड वेलकम टू आवर चैनल लॉ बाय लेडी लॉयर्स। आज हम फिर आपके पास आ गए हैं एक लीगल न्यूज़ को लेकर। ये लीगल न्यूज़ डील करेगी मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स को। ये लीगल न्यूज़ बेस्ड है एक केस लॉ पे, जिसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में दिया है। केस का नाम है सुखदेव साहा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये केस हाल ही में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उस पर जजमेंट आई। इस केस के प्रिसाइडिंग जज थे ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता जी। इस केस में ये फैक्ट्स है कि एक 17 साल की लड़की नीट की तैयारी कर रही होती है और संदेहपूर्ण स्थिति में उसकी मौत हो जाती है। अ गर्ल 17 years of age was preparing for the examination of NEET, but under mysterious circumstances she was found dead. ये केस पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचता है, लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इस पे सीबीआई प्रोब यानी कि सीबीआई कार्रवाई के लिए मना कर देती है। फिर इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेके जाया जाता है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 15 कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स दिए अबाउट मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 15 संवैधानिक निर्देश दिए गए जो कि स्टूडेंट्स के मानसिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य को डील करते हैं। क्या थे ये 15 डायरेक्टिव्स, आइए हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो 15 डायरेक्टिव्स दी हैं, वो डायरेक्टिव्स इस एम को रखते हुए दी हैं कि स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके से मेंटल हेल्थ इशू ना हो जब उनकी एकेडमिक स्टडीज़ की बात आती है। मतलब किसी भी बच्चे को मानसिक रूप से प्रताड़ित ना होना पड़े। कोई भी बच्चा जो है वो अपने पढ़ाई की वजह से इतना परेशान ना हो जाए कि उसे सुसाइडल टेंडेंसीज आने लगे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं, उनमें से कुछ गाइडलाइंस ये है कि हर जगह, हर स्कूल में एक मेंटल हेल्थ पॉलिसी बनानी होगी, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट करना होगा। साथ ही साथ स्कूल्स में काउंसलिंग सर्विसेज स्टार्ट करनी होंगी। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि कोचिंग भी, वहाँ पे भी काउंसलिंग सर्विसेज स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करनी होंगी। स्टूडेंट का जो काउंसलर और स्टूडेंट प्रपोर्शन है, रेशियो है, वो प्रपोर्शनेट होना चाहिए, यानी कि एक काउंसलर पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए। वहाँ पे एक प्रपोर्शनेट सिस्टम बनाना होगा कि काउंसलर और स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रपोर्शन में रहें। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि मेंटल हेल्थ मैकेनिज्म बनाया जाए, जिससे कि स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी सेंसिटाइज किया जाए टुवर्ड्स द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि कैसे ज़रूरी है कि आप स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट ना करें, पब्लिक शेम ना करें। ऐसे सेक्शंस बना के जिसमें सेक्शन ए में सिर्फ अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, बी में एवरेज बच्चे, सी में अच्छे बच्चे नहीं, इस तरीके से आप सेग्रीगेट ना करें, क्योंकि इससे पब्लिक शेमिंग होती है। इसी तरीके के और भी कई सारे डायरेक्शंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। तो इस जजमेंट का आउटकम ये है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ये भी इंक्लूड किया है कि कैसे मेंटल हेल्थ भी हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये भी एम्फेसाइज किया गया कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 जो कि बना ही था मेंटल हेल्थ को केटर करने के लिए, उसको अब स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे एक फ्रेमवर्क बनाया जाए और उसको ऑल अक्रॉस द इंडिया इम्प्लीमेंट किया जाए और स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के ऊपर डिस्कशन सीरियसली हो।
ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आज कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है हर एक फील्ड में कि हर स्टूडेंट अपने आप को अंडर प्रेशर महसूस करता है। वो कई बार इस प्रेशर को जाहिर भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसके बैकग्राउंड्स ऐसे होते हैं, कई जगह पे फैमिलीज उतनी ओपन नहीं होती है कि उनकी बात को सुना जाए। इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर एक प्रोफेशनल, एक साइकेट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट, एक सोशल वर्कर इंक्लूडेड होगा इन चीज़ों में, तो शायद एक स्टूडेंट के ऊपर जो मेंटल बर्डन है वो एटलीस्ट कम हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।